श्री वल्लभाधीश की जय। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हिंडोला की झालर मैंने दिखाई है कैसे बनाते हैं। तो यहाँ ये झालर को हम इसमें इस कपड़े में सिलाई लगा के बनाएंगे। तो ऐसा कपड़ा सिलाई करके रखा है और ये झूल भी हमारी झालर भी रेडी है, तैयार है। तो यहाँ मैंने एक ही बार कपड़े में सिलाई ली है, ऐसे मोड़ के दोबारा नहीं मोड़ा है, यानी कि ऐसे डबल नहीं किया है। तो यहाँ धागा अगर निकले तो हम फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ भी ऐसे पहले इस कपड़े में झालर को पहले यहाँ सिलाई लगा लेंगे, इसे यहाँ रख के सिलाई लगाएंगे। कपड़े को और झालर को ऐसे हमें उंगली में रखना है, ऐसे हमें बाद में धीरे धीरे सिलाई लगानी है। तो इससे पूरी झूल हम लगाएंगे, बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। धागा जहाँ पर दिखे वहीं से हमें धागे को कटिंग कर लेना है, अच्छे से फिनिशिंग करके बाद में हमें लेस लगानी है। ऊपर जो सुई होती है वो हमें लगानी है। तो पहले हम सुई लगाएंगे झालर में तो सिलाई ज़्यादा दिखेगी। तो ऐसे करके बाद में हम सुई लगाएंगे। तो यहाँ नीचे इसे धागा अगर दिखता है तो इसे हमें कटिंग कर लेना है, फिनिशिंग कर लेना है, बाद में हमें लेस लगानी है। तो पहले ये एक झालर को हमने यहाँ सिलाई लगा दी है कपड़े में और लेस लगाएंगे, बाद में दूसरी झालर लगाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ सुनहरी सुई भी आप ले सकते हो और ऐसी रुपहरी सुई भी आप ले सकते हो। तो मेरे पास ऐसी सुई है, दोनों आप लगा सकते हो। तो थोड़ी सी यहाँ आगे से मोड़ेंगे और यहाँ ऐसे रख के दो सिलाई लगाएंगे, ऊपर और नीचे। तो आपको अच्छे से ऐसे रख के यहाँ सुई को लगाना है। तो अभी मैं आपको ऐसे लगा के दिखाती हूँ। तो ऐसे हरे रंग की झालर इस कपड़े में लगा दी है और नीचे यहाँ पीले रंग की लगाएंगे। तो यहाँ पहले सुई इसीलिए नहीं लगाई थी कि यहाँ धागा ज़्यादा दिखे नहीं। तो अब पीले जो रंग की झालर है उसमें हम पहले से सुई को लगा देंगे। तो यहाँ हम लगाएंगे जो लेस को, तो यानी लेस तो ये यहाँ नीचे आ जाएगी। अगर आपको लगानी है तो आप लगा ले और नहीं लगानी है तो यहाँ इस झालर इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये नीचे का ही दिखेगा। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। और यहाँ आपको ऐसे सीधा कपड़े में ऐसे झालर लगा के आपको सुई लगानी है तो भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ सुई लगा के मैं दिखाती हूँ। तो ऐसे धागा हमारा सिंगल ही हमने ऐसे मोड़ा है कपड़े को, तो ऐसे धागा दिखता है तो धागे को अच्छे से फिनिशिंग करके
सुई को लगाना है ताकि ये धागा हमारा ऐसे दिखे नहीं। तो यहाँ एक झूल झालर लगा ली है और इसको ऐसे रख के यहाँ दूसरी झालर लगाएंगे। तो यहाँ आपको निशान बना लेना है। अगर आपको पता ना चले तो ऐसे निशान बना लेना है और इसके ऊपर ये झालर रख के सिलाई लगा लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो झालर हमारी रेडी हो गई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ ऐसे डोरी लगाएंगे हिंडोला में सजाने के लिए। तो यहाँ रख के मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ झालर हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ डोरी लगाएंगे पीछे से। तो आपको अगर मशीन से डोरी नहीं लगानी है तो हाथों से स्टिच लेके आपको लगा लेनी है। तो मैं यहाँ मशीन में लगाती हूँ। आगे पीछे इसे मशीन करके डोरी को लगा लेना है। तो दोनों साइड ऐसे लगा लेंगे। तो ऐसे हिंडोला की झालर हमारी तैयार हो गई है। कंप्लीट नाप के हिसाब से हमारी झूल बन गई है। दोनों साइड से थोड़ा सा ही डबल कपड़े में कम लिया था। तो कंप्लीट ये हमारी झालर ऐसे बन गई है। तो बोलने बनाने में कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और ये झालर कैसी बनी है कमेंट करके बताना। और आप भी अपने प्रभु के लिए हिंडोला की ऐसी झालर ज़रूर बनाना। जय श्री कृष्ण।